आखिरी मंजिल। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की यह मशहूर चोटी सतह समंदर से तकरीबन 29,000 मीटर बुलंद है। कहा जाता है कि पहला काबिल जिक्र शख्स जिसने इस बुलंद चोटी पर अपना कदम रखने की संजीदा कोशिश की वो एक अंग्रेज मॉरिस विल्सन था। उसने 1934 में उसके ऊपर चढ़ाई की, मगर जिस चीज को उसने अपनी जिंदगी का क्लाइमेक्स समझा था वो उसके लिए एंटी क्लाइमेक्स बन गया। मॉरिस विल्सन पहली जंग अजीम में एक सिपाही था। उसको दुनिया की आखिरी बुलंदी पर पहुंचने का इतना ज्यादा शौक था कि उसने अपने खानदान की कामयाब तिजारत को उसके ऊपर कुर्बान कर दिया। उसने अपना तमाम सरमाया खर्च करके जाती तौर पर एक सेकंड हैंड हवाई जहाज खरीदा। वो इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान तक 6,000 मील का सफर तय करके पूर्णिया में उतरा। उसको अपना हवाई जहाज आगे ले जाने की इजाजत नहीं मिली, चुनाचे उसने अपना जहाज फरोख्त कर दिया। उसके बाद उसने दार्जिलिंग और तिब्बत के रास्ते से एवरेस्ट की तरफ सफर शुरू कर दिया। आखिर में उसके पास एक छोटा खेमा, कुछ चावल, एक खुदकार कैमरा और चंद दूसरी चीजें बाकी रह गईं। ताहम वो ऊपर चढ़ता रहा। वो कामयाबी के साथ 19,500 फुट की बुलंदी तक चढ़ गया। 21 अप्रैल 1934 को उसकी 36वीं बर्थडे थी। उसका मंसूबा था कि वो अपनी जिंदगी के इस तारीखी दिन को एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हो। उसने अपनी डायरी में चंद दिन पहले ये अल्फाज लिखे, सिर्फ 13,000 फुट जाना और बाकी है। मुझे ये वाज़े एहसास हो रहा है कि मैं 21 अप्रैल 1934 को चोटी पर पहुंच जाऊंगा। हिमालय का सख्त तूफान और मौसम की शिद्दत उसकी राह में रुकावट बन गए। वो मजबूर हो गया कि पीछे लौटे। चुनाचे वो उतरकर अपने निचले ठिकाने पर आ गया, मगर उसके बाद उसको दोबारा ऊपर चढ़ना नसीब ना हुआ। उसके बाद उसके साथ क्या पेश आया इसका हाल किसी को मालूम नहीं। एक साल बाद तेनजिंग नार्गे ऊपर चढ़ रहा था कि उसको एक मकाम पर मॉरिस विल्सन की लाश मिली और उसी के साथ उसकी डायरी भी। मॉरिस विल्सन हिमालय की बुलंद तरीन चोटी पर खुदकार कैमरे के जरिए अपनी तस्वीर खींचना चाहता था। उसको उम्मीद थी कि कैमरे की आंख उसकी फतह को चोटी पर देखेगी। जब यह तारीख आई तो वहां न कोई विल्सन था जो अपनी फतह व कामयाबी को देखकर खुश हो, और ना कोई कैमरा था जो उसकी फतह व कामयाबी के वाक़े को रिकॉर्ड करे। यह कहानी बदली हुई सूरत में हर आदमी की कहानी है। हर आदमी यह समझता है कि वो कामयाबी की चोटी पर पहुंचने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। यहां हर आदमी सिर्फ एक ऐसी मंजिल की तरफ चला जा रहा है जहां मौत के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं जो उसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हो। मौजूदा दुनिया में कुछ लोग वो हैं जो दुनियावी कामयाबियों की सिर्फ तमन्ना करते हैं और बिलाखिर इस तरह मर जाते हैं कि उन्होंने अपनी ख्वाबों की दुनिया की तरफ सफर भी शुरू नहीं किया था। दूसरे लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी में कम या ज्यादा इन ख्वाहिशों को पा लेते हैं, मगर पाने वाले भी उन चीजों से उतना ही दूर रहते हैं जितना कि ना पाने वाले, क्योंकि उनको पा लेने के बाद आदमी पर खुलता है कि उसको वो ताकत और मौके हासिल नहीं जो इन चीजों से लुत्फ अंदोज होने के लिए जरूरी हैं। इस दुनिया में पाने वाला भी उतना ही महरूम है जितना ना पाने वाला, मगर बहुत कम लोग हैं जो इस हकीकत को जानते हों। इंसान कितना ज्यादा महरूम है, मगर वो अपने आप को कितना ज्यादा पाने वाला समझता है। जिंदगी किस कदर गैर यकीनी है, मगर आदमी उसको किस कदर यकीनी समझ लेता है। आदमी सिर्फ नामालूम कल के रास्ते पर जा रहा है, मगर वो गुमान कर लेता है कि वो मालूम आज में अपनी कामयाब दुनिया तामीर कर रहा है। कितने बेखबर हैं वो लोग जो अपने आप को जानने वाला समझते हैं,
कैसे नाकाम हैं वो लोग जिनका नाम कामयाब इंसानों की फहरिस्त में सबसे आगे लिखा हुआ है।